सूर्य नमस्कार के बाद सांस की गति को थोड़ा सामान्य करते हैं। एक दो लंबे गहरे सांस लें, उन सांस को पूरी तरह से खाली कर दें और इसको लगातार 3-4 सांस लें। एक बार सांस फिर से भरें, फिर से खाली कर दें, फिर सांस भरें, फिर सांस खाली कर दें। तो ये सांस का लेना और सांस का छोड़ना, गहरा सांस लेना और गहरा सांस का छोड़ना अपने आप में एक आसन है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो सिर्फ सांस तो लेना ही है आपने, थोड़ा सा उसको गहरा कर लें तो जितना डीप करेंगे उतना आपका सांस पर मिनट कम हो जाएगा और जितना सांस कम होगा उतना आपका समय जो है वो लंबा, लाइफ जो है आपकी आयु और बढ़ जाएगी। तो इस पे ध्यान रखें। दिन में कभी भी आपका दिन, एक वो भजन आता है, वो मेरा जीवन दिन जो है योगमय हो जाए, हैं तो उसमें आपका जीवन जो है योगमय हो जाएगा अगर आप सांस के ऊपर सिर्फ एक आइटम सांस का पकड़ लें और इसी से एक तत्व अभ्यासा अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड सेंटर, टैप करेंगे हथेली के बीच से। कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं हैं, पहले ज़माने में तो ये कॉमन होती थी, रूटीन में होती थी, लेकिन आजकल थोड़ा मशीनी युग हो गया है तो हम अपना देखो इंटरनेट पर बैठकर ये क्रियाएं ग्रुप में कर रहे हैं। तो प्रेस एंड रोटेट। पहले तो लाइफ स्टाइल ऐसा था कि जो लाइफ स्टाइल में एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि जो एक्सरसाइज है वो इनबिल्ट होती थी। कुएं से जब पानी खींच के नहाने जाते थे हम लोग तो उसमें आपकी रस्सी से बाल्टी डालना कुएं में और उसको खींचना और फिर पानी भर के नहाना, तो उसमें आधी एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती थी जो हमने आज स्ट्रेचिंग के दौरान की। प्रेस एंड रोटेट, ये हम फेशियल्स कर रहे हैं और आगे से टैप कर रहे हैं माथे को और साइड से टैप कर रहे हैं, पूरा सिर को कवर कर लेते हैं। और आपकी टैपिंग से, अभी हमारे बीच में आजकल सुहासिनी जी के यहाँ ट्रेजेडी हुई है तो वो नहीं है, नहीं तो वो पूरी बॉडी की जब टैपिंग कराती हैं तो आपको उसी से काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम माथे पर आ जाएंगे। फोरहेड, रिसेंटली हर हस्बैंड एक्सपायर्ड सो शी इज़ नॉट हियर दीज डेज। पहले भी कुछ दिन हॉस्पिटल में थी बिज़ी, तो इसकी वजह से उनकी सेवा में लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने टैपिंग की काफ़ी एक्सरसाइजेस कराई, मुद्राओं के ऊपर काफ़ी हमें ज्ञान दिया। तो जब वो जैसे ही रीजॉइन करती हैं तो आपको और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो इसलिए हमारे साथ बने रहें। दोनों हाथ से करते हैं, 3 उंगलियां आप यूज़ कर सकते हैं। आपका माथा कितना चौड़ा है, बाल आपके कितने पीछे हैं या आगे हैं, उसके हिसाब से आप पूरा माथा कवर कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी सुबह की सभा में और शाम की सभा में। यहाँ से कनपट्टी पर आ जाते हैं, 2 उंगलियां यहाँ पे दबाएं, दबा के चलाएं, उसको रोटेट करें धीरे धीरे। तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, और जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे आपको इनके बेनिफिट्स भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ दी कनपट्टी, दी टेम्पल एरिया विच वी आर डूइंग। और इसके बाद भौहों पे आ जाएंगे। भौहों को सीधा, स्ट्रेटन योर आईब्रोज, भौहों को सीधा कर लें भौहों के ऊपर, और फिर अंगूठे से नीचे की तरफ आईज जो है, अंडर आईज का एरिया, उसको अंडर आईज से करें रब एंड इसको हमने एक तरह से मसाज दे दी इस एरिया को और सूदनिंग कर दी। सूदनिंग करने से क्या होगा कि हमारा जो नेज़ल पैसेज पे आ जाए, जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल होगा और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। आप धीरे धीरे, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़ायदे इनके बहुत ज़्यादा हैं। वो कहता है, वो छोटा सा वो तीर होता है और घाव करे गंभीर हो, कुछ कबीर के दोहे जब पढ़ते हैं तो उसमें आता था ये। तो हम अपना ये नेज़ल पैसेज और इसके बाद कान पर आ जाएंगे। कान पे पुल करें नीचे,
थोड़ा सा ऊपर, बीच में थोड़ा रेडियल ऊपर और फिर वर्टिकली ऊपर। कान को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले ऊपर पुल किया, वापस नीचे जा रहे हैं, और रेडियल पुल किया, नीचे आ गए, हॉरिजॉन्टल पुल किया, ऐसे खींचा आपस में, पुल किया, और फिर नीचे रेडियल थोड़ा सा तिरछा पुल होता है, और फिर कान को हमने चारों तरफ पुल कर दिया। और अपने, अगर आप बचपन में कभी स्कूल में काम नहीं किया होगा तो पहले पनिशमेंट देते थे तो कान पकड़ के ही आपको खड़ा कर देते थे। कभी हमें क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे, कभी क्लास के पीछे खड़ा कर देते थे, कभी चेयर के ऊपर खड़ा कर देते थे। तो जैसे टीचर का मूड होता था, जितनी हमने डिफ़ॉल्ट किया होता था, उसी हिसाब से पनिशमेंट। और जैसे ही कान पकड़ते थे तो सीधा इसका कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है, इमीडिएटली याद आ जाता था कि हमने क्या गलती की है और उसको हम सुधार सकते हैं। तो कान का हो गया। कान के पीछे थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं। कान आपके एक्टिव हो गए तो आपका ब्रेन एक्टिव हो गया। तो बच्चों को भी इन चीज़ों को कराते रहें, तो आपके जो पढ़ाई है, जो उनका मेन एम है शुरू में एजुकेशन का, उसमें आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। कान का हमने मसाज कर लिया पीछे दोनों तरफ से, और अब हम फेस पर आ जाएंगे। फेस के ऊपर गोल गोल चलाएं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर की तरफ, और हथेली से यूज़ करें। पुल दैट स्किन विच इज सैगिंग अप, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जो खड्डे पड़ जाते हैं, जो स्किन लटक जाती है, उसको हम ऊपर पुल कर रहे हैं। और जब इसको ऊपर पुल करते हैं तो ये सेट होती है ऊपर जाके, और ग्लो आता है इसके अंदर। ब्लड जो है आपका सर्कुलेट होता है पूरी तरह से। जिवा के ऊपर आ जाए, जिवा को लेफ्ट साइड ऑफ द चीक्स, राइट साइड ऑफ द चीक्स, और लेफ्ट राइट गम्स के ऊपर। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दें। गम्स के ऊपर चलाएं, 8 बनाएं ऐसे हॉरिजॉन्टल 8, तो आपके गम्स की भी मेरे को करना पड़ेगा। चलिए, माइक ऑफ हो गया। इससे जो गम्स के ऊपर हम 8 बना रहे हैं, आपके गम्स की मसाज भी हो रही है। गम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। दे आर होल्डिंग योर टीथ, और टीथ जो है फिक्स, एक तरह से कैल्शियम का दांत जो है आपका फिक्स है। गम्स जो है उसमें वेरिएशन होता रहता है, उसमें आपका एजिंग होती है, तो गम्स जो है